हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नजीबा इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है। एक्स लिमिटेड हैज प्लांट एंड मशीनरी हुज रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1 April 2021 was 15,40,000 and on 31 March 2022 was 19,10,000। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दोनों गिवन है। ओके, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज 1,50,000। इस मशीन पे ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 डेप्रिसिएशन लगा। ओके, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अ पार्ट ऑफ प्लांट वाज सोल्ड फॉर 2,20,000 व्हिच हैड अ रिटन डाउन वैल्यू ऑफ 3 लाख। मतलब ईयर के बिगिनिंग में, ईयर के स्टार्टिंग में 3 लाख के प्लांट को 2,20,000 में बेच दिया गया। ओके, समझ में आया आपको? तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम सिर्फ परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट की एंट्री करते हैं, अगर कंपनी ने इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट रिसीव किया तो उसकी भी एंट्री कर लेते हैं। बट देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन में गिवन है, तो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे। एंड यहाँ पे सेल अमाउंट तो गिवन है 2,20,000 में मशीनरी कंपनी ने बेच दिया, बट परचेज अमाउंट गिवन नहीं है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो हम परचेज कैसे कैलकुलेट करेंगे एंड डेप्रिसिएशन का क्या रोल होगा यहाँ पे हम सब देखते हैं। सॉल्यूशन में आपको करके दिखाती हूँ इसका। पहले तो आप लोग ये सुन लीजिए, जब भी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आप लोग कैलकुलेट करो एंड अगर आपके क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन मिल जाए तो उसके लिए पहले हम एसेट अकाउंट बनाते हैं। जैसे क्लास 11th में आप डेप्रिसिएशन चैप्टर में मशीनरी अकाउंट बनाते थे ना, इसमें भी हम वैसे ही सेम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। ओके, तो चलिए देखिए, पहले मैं मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बता देती हूँ, उसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। एसेट्स अकाउंट, इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, टू बैलेंस BD करके। जैसे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस गिवन है ना 15,40,000, इसे ओपनिंग कहेंगे एंड 31 मार्च वाले बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस कहेंगे। ओके, डेबिट साइड के स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं एंड क्रेडिट साइड के एंड में बाई क्लोजिंग बैलेंस, बाई बैलेंस CD। ओपनिंग में BD एंड क्लोजिंग में CD कैरिड डाउन। यहाँ पे क्लोजिंग लिख लेंगे, यहाँ पे ओपनिंग। हो गया समझ, ये वाला पॉइंट समझ में आया। उसके बाद डेप्रिसिएशन की एंट्री हम कहाँ करते थे क्लास 11th में? मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन की एंट्री कहाँ होती थी? क्रेडिट साइड में ना, तो इसमें भी हम क्रेडिट साइड में लिख लेंगे बाय डेप्रिसिएशन। उसके बाद अगर कंपनी ने कोई मशीन बेच दिया तो उसकी एंट्री कहाँ करते थे? सेल्स की एंट्री हो जाती थी क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक करके, बैंक अकाउंट एंड ब्रैकेट में हो जाएगा सेल्स। एंड कभी कभी कंपनी मशीन बेचती है तो उसपे कंपनी को प्रॉफिट होता है और कभी कभी लॉस होता है, तो अगर प्रॉफिट हुआ तो उसकी एंट्री हम यहाँ करेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल या फिर गेन ऑन सेल। ओके, दोनों एक ही पॉइंट होता है, प्रॉफिट ऑन सेल। एंड अगर लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई लॉस ऑन सेल। हो गया, इन सारे आइटम्स की आप एंट्री कर लेंगे तो आपका क्या आएगा? आप टोटल करेंगे तो आपका आएगा बैलेंसिंग फिगर, जिसे हम क्या कहेंगे? यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट एंड ब्रैकेट में हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर being purchased। ओके, परचेज अमाउंट आपका यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपके क्वेश्चन में परचेज अमाउंट गिवन है तो आप सेल्स अमाउंट कैलकुलेट कर लेना, एंड अगर सेल्स अमाउंट गिवन है तो परचेज अमाउंट कैलकुलेट कर लेना। फॉर्मेट दोनों में सेम होता है। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मेट तो इसका ऐसे ही बनेगा ना। एंड एक और चीज आप लोग सुन लीजिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते थे हम अलग वर्किंग नोट में ना, सेम वैसे ही कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एसेट अकाउंट हम अलग से वर्किंग नोट में बनाते हैं। ओके,
तो वर्किंग नोट में हम एसेट अकाउंट बना लेंगे, जो अभी मैंने जिसका फॉर्मेट आपको बताया है। प्लांट एंड मशीनरी, सबसे पहले इसमें हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 15,40,000 ना। यहां लिखेंगे टू बैलेंस BD 15,40,000। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस लिख लेंगे बाई बैलेंस CD 19,10,000। उसके बाद क्वेश्चन में आपके डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 1,50,000, यहां लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन 1,50,000। 3 लाख के प्लांट को कंपनी ने 2,20,000 में बेचा, तो यहां लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में हो जाएगा सेल्स 2,20,000। अब देखिए स्टूडेंट्स, कंपनी ने ये जो मशीन प्लांट बेचा है 2,20,000 में, उस पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? 3 लाख का प्लांट था, कंपनी ने 2,20,000 में ही बेच दिया, तो कितने का लॉस हुआ कंपनी को? 80,000 का लॉस हुआ ना। तो लॉसेस की एंट्री किस साइड करते हैं? मैंने अभी आपको बताया क्रेडिट साइड में, तो यहां हो जाएगा बाई लॉस ऑन सेल 80,000। 80,000 का लॉस हुआ, हो गया। सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिख लिए, टोटल कर लीजिए। $1,50,000 प्लस 2,20,000 प्लस 80,000 प्लस 19,10,000, इसे टोटल करिए, ये हो जाएगा 23,60,000। 23,60,000 माइनस 15,40,000 कितना हो जाएगा? माइनस करके देखिए, ये हो जाएगा 8,20,000। बैलेंसिंग फिगर आया आपका 8,20,000। अब इसे हम क्या कहेंगे? यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर बीइंग परचेज्ड। परचेज अमाउंट आ गया आपका 8,20,000। ओके, ये तो था वर्किंग नोट। अब हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना रखा है। इसमें सबसे पहले हम परचेज की एंट्री कर लेंगे। यहां लिखेंगे परचेज, कितना आया था परचेज? 8,20,000 ना। यहां लिखेंगे 8,20,000, माइनस करते हैं परचेज को, तो ये नेगेटिव बैलेंस ब्रैकेट में हो जाएगा। उसके बाद 2,20,000 सेल दिया हुआ है, यहां लिखेंगे सेल्स 2,20,000, माइनस करिए 8,20,000 माइनस 2,20,000, ये हो जाएगा 6 लाख ब्रैकेट में। आगे स्टूडेंट्स, यहां लिख लो ब्रैकेट में 6 लाख। क्या आ गया आपका? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इजी क्वेश्चन है ना, आंसर चेक करिए।
नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 6 लाख, कैश यूज्ड फॉर परचेज 8,20,000, कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल 2,20,000। सॉल्यूशन समझ में आया इसका आपको? काफी इजी था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। इसमें भी हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। प्लांट एंड मशीनरी का रिटर्न डाउन वैल्यू दिया हुआ, ओपनिंग बैलेंस 12 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस 15,40,000। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 2,20,000। डेप्रिसिएशन दिया हुआ 2,20,000। प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 2,40,000 ऑन विच 90,000 हैड accumulated as depreciation was sold for 1,70,000। एक प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट था 2,40,000 जिसे कंपनी ने बेच दिया 1,70,000 में। ओके, ये था क्वेश्चन। इसमें आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। तो पहले बहुत ही ध्यान से मेरे कुछ पॉइंट सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मीनिंग बता दूं कि ये क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम है वो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये दोनों सेम होता है, ये तो क्लियर हुआ। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। मान लेते हैं इस मशीन को कंपनी ने 2014 में परचेज किया। 2014 में कंपनी ने इस मशीन को इंस्टॉल किया। ओके, तब से कंपनी ये मशीन यूज कर रही थी, हर साल इस पे डेप्रिसिएशन लग रहा था, ये कंपनी यूज कर रही थी। उसके बाद कंपनी ने इस मशीन को 2020 में बेच दिया। ओके, तो जब कंपनी 2020 में इस मशीन को बेच रही है तो कंपनी ये चेक करती है कि जब से ये मशीन चल रही थी, जब से कंपनी ने इसे परचेज किया था, तब से लेके अभी तक का टोटल अमाउंट डेप्रिसिएशन का कितना हुआ। 2014 से लेके 2020 तक का टोटल डेप्रिसिएशन इस पे कितना लगा है, उसे ही हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, एंड बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर हमारे क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है, तो हमें उस केस में 2 अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। फर्स्ट वन एसेट अकाउंट एंड सेकेंड वन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसमें आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें हमें सिर्फ एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों? देखिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम कब बनाते हैं, जब आपके क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दोनों ही गिवन हो। ओके, उस केस में हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ एक मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमाउंट गिवन है, सिर्फ एक मशीन का जिसे कंपनी ने बेचा है, सिर्फ उसी मशीन का गिवन है। वो भी क्यों गिवन है, तो ये भी आप लोग सुन लीजिए। इसलिए गिवन है ताकि हम ये पता कर सके कि कंपनी ने इस मशीन को 1,70,000 में बेचा है, तो इस पे कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाने के लिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन गिवन है। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, तो पहले फॉर्मेट बना लूं मैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर्किंग नोट में मैंने एसेट अकाउंट बना लिया। एसेट अकाउंट आप लोग ना लिखना, आप लोग प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट लिखना। ओके, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया है, एसेट अकाउंट नहीं लिखना चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी लिखना चाहिए। अब चलिए ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 2 बैलेंस BD 12 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है बाई बैलेंस CD 15,40,000। ये हो गया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर गिवन है ना, उसकी एंट्री करेंगे। ये सिर्फ 1 साल का डेप्रिसिएशन शो कर रहा है कि सारे मशीन्स पे 1 साल पे कितना डेप्रिसिएशन लगा है। एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का यूज कहाँ करना है मैं अभी आपको बताऊंगी। ओके, यहाँ लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन 2,20,000। उसके बाद कंपनी ने 1,70,000 में प्लांट को बेचा, तो उसकी एंट्री कर लेते हैं बाई बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में हो जाएगा सेल। 1,70,000 में कंपनी ने बेचा।
ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी को बेचा है उस पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, अब हम ये पता करते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे, देखिए 2,40,000 का कॉस्ट था मशीन का, जिसपे 90,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 1,50,000। मतलब 1,50,000 का मशीन हो गया, 2,40,000 का कॉस्ट था, 90,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो मशीनरी का वैल्यू कितना हो गया, 1,50,000। इसका मतलब 1,50,000 वाले मशीन को कंपनी ने 1,70,000 में बेचा है। 20,000 के प्रॉफिट पे कंपनी ने मशीन को बेचा है। 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट्स की एंट्री हम किस साइड करते हैं, डेबिट साइड में, तो यहां लिखेंगे टू गेन ऑन सेल 20,000। समझ में आया ना? आपको ये समझ में आया कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हमने कहां यूज किया? जो मशीन बिकी है उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, यही जानने के लिए हमने इस डेप्रिसिएशन का यूज किया है। 2,40,000 का मशीन था, 90,000 का उस पर डेप्रिसिएशन लग गया, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना निकल के आया, मतलब कितने का मशीन हुआ, 1,50,000 वाले मशीन को कंपनी ने 1,70,000 में बेचा, 20,000 का उस पर प्रॉफिट हुआ। हो गया। अब हम बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लेंगे। यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 2,20,000 प्लस 1,70,000 प्लस 15,40,000, ये हो जाएगा 19,30,000। ओके, 19,30,000 माइनस 12,20,000 कितना हो जाएगा, ये माइनस करिए, ये हो जाएगा 7,10,000। यहां हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर बीइंग परचेज्ड। टोटल कर लीजिए 19,30,000। परचेज अमाउंट आ गया, सेल अमाउंट ऑलरेडी गिवन है, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट कर लेंगे ना। अब हम परचेज 7,10,000, सेल्स 1,70,000, माइनस करिए 7,10,000 प्लस 1,70,000 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,40,000, वो भी ब्रैकेट में होगा। यहां होगा 5,40,000। आ गया हमारा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 20 भी हमने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।